हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं कन्वीनियंस स्टोर बॉयफ्रेंड्स के एपिसोड नंबर 3 को। जिन्होंने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमको सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारूकी भाग रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ऐसे ही वो भागते भागते स्कूल पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो स्कूल के लिए लेट ज़्यादा नहीं हुआ है और वो वहीं पे रुक जाता है और हाँफने लग जाता है। तभी उसके पास कन्वीनियंस स्टोर का एक वर्कर आता है। वो उससे पूछता है कि आज तुम अकेले हो क्या। तो हारूकी बोलता है कि हाँ, आज मैं अकेला हूँ, मतलब आज उसके साथ तोवा नहीं था। तभी स्कूल की बेल बज जाती है और वो स्कूल के लिए जाने लगता है। ऐसे ही जाते जाते उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिसपे लिखा हुआ था कि सिर्फ 14 दिन बचे हैं 32nd स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने में। और वो उसी को देखता रहता है। ऐसे ही वो देखते देखते वो भाग ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है जिससे वो टकरा जाता है। वो लड़का पीछे मुड़ता है गुस्से से। तभी हारूकी उसको देख लेता है और वो पहचान जाता है कि वो कौन सा लड़का है। हारूकी पहचान जाता है कि ये स्कूल का एक एथलीट है जिसका नाम आसुमी था और वो हारूकी का सीनियर था। तभी हारूकी से सॉरी बोलता है और आसुमी उसे माफ कर देता है। तभी हम आसुमी के चेहरे पर देखते हैं, उसके चेहरे पर एक लाल सा कुछ बना हुआ था, शायद वो उसको चोट लगी थी। तभी आसुमी वहां से चला जाता है और हारूकी उसे देखता रहता है। और तभी इस एनिमे का छोटा सा एक प्यारा सा इंट्रो आता है। सीन चेंज होता है और हम हारूकी को उसके क्लास में बैठा देखते हैं। तभी वहाँ पर जल्दीबाजी में तोबा आ जाता है और हारूकी उसे देखकर उससे पूछता है कि यार तुझे बता देना चाहिए था कि तू लेट होने वाला है। तभी तोबा उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, जो अभी मैंने देखा वो मैं तुमको पूरा बताने वाला हूँ। तभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर तोवा बड़े आराम से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र माशिकी पे पड़ जाती है। माशिकी वहीं पे आराम से बैठी हुई होती है। तोवा उससे बात करने ही जा रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जिसके बाल सिल्वर कलर के थे और वो उससे फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा होता है। माशिकी भी उससे आराम से बात कर रही होती है, मतलब फ्रेंडली तरीके से उससे बात कर रही होती है, जिसे देखकर तोवा थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वहीं पे छुप के उनकी बात सुनने लग। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तोवा हारूकी से बोलता है कि मुझे लगता है कि माशिकी उस लड़के को बहुत पहले से जानती है क्योंकि वो दोनों बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे थे। हारूकी उससे बोलता भी है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, माशिकी वैसी लड़की नहीं है। पर तोवा अपनी बात पर टला रहता है। तो थोड़ा गुस्से से हारूकी से बोलता है कि तुम अपने क्लास में जाओ। तो तोवा भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में क्लास अपने जाने लगता है और हारूकी से देखता है। तभी हारूकी सोचने लग जाता है और वो विंडो के बाहर देखने लग जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तोवा और मामी को साथ बैठे देखते हैं। तोवा हारूकी के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचता है कि यार उसकी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो मामी से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो हारूकी के बारे में। तो मामी कुछ काम कर रही होती है। वो उससे बोलती है कि अपनी आवाज थोड़ा कम करो तुम। तो तोवा बोलता है कि यार क्लास में तो कोई भी नहीं है। तभी मामी उसको कुछ पेपर्स दिखाती है। वो उससे पूछती है कि तुमको अगर काम नहीं करना है तो तुम प्रैक्टिस करने क्यों नहीं गए। तो तोवा उस पेपर्स को लेकर काम करने लग जाता है। तभी मामी बोलती है कि ये तो हारूकी की प्रॉब्लम है, उससे निपटने दो। तभी सडनली वही लड़का जो माशिकी से बात कर रहा था वो तोवा और माशिकी क्लास से गुजरता है और तोवा उसे देख लेता है, जिससे वो उसका पीछा करने लग जाता है और उसके पीछे पीछे मामी भी चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हारूकी को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के वहाँ पर फाइट कर रहे थे और वहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ लगी हुई थी बच्चों की। तभी हारूकी देखता है कि वो तो आसुमी सनपाई है। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि एक लाइब्रेरियन होती है और वो भी आसुमी को फाइट करते हुए देख लेती है। अब वो लड़के जो आसुमी के साथ लड़ रहे थे वो आसुमी को बोलते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है एथलीट में, पर ये नहीं कि तुमको ये सब स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वो उससे बोलते हैं कि अभी अभी हमारी टीम में नए मेंबर्स भी आए हैं, हमको उनको भी कुछ सर्व करके कुछ एग्जाम्पल पेश करना है। तभी आसुमी बोलता है कि उन्हें कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है और मैं इसलिए नहीं दौड़ता कि मैं दोस्त बना सकूं। तभी वही लड़का आसुमी का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे देखकर थोड़ा सा हारूकी भी घबरा जाता है। तभी वो लाइब्रेरियन उनके पास जाने लगती है और ऐसे ही जाते जाते उसके हाथ से बुक गिर जाती है। वो उस फाइट को रोकना चाहती थी, इसलिए उसने शायद ऐसा नाटक किया है। तभी हारूकी भी उसके पास पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो उस बुक को उठाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का उस लड़की से बोलता है कि तुम जल्दी करो, इस बुक को जल्दी उठाओ। आसुमी भी उनको देखकर थोड़ा मुस्कुराता है कि तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाता है जिसका नाम मिकादो था, आपको याद होगा। तभी वो बंदे वहाँ से आसुमी को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी शाकुरा कोजी कहता है उस लाइब्रेरियन से कि तुम यहाँ से जा सकती हो और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और मिकादो आसुमी से पूछने लगता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। तभी मिकादो हारूकी को बोलता है कि तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तो हारूकी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तोवा को देखते हैं जो कि कहीं पर झांक रहा होता है। तभी उसके पीछे से अचानक मामी बोलती है, जिसे सुनकर तोवा बिल्कुल से चौंक जाता है। वो उससे पूछती है कि मैंने अपना काम कर लिया है और मैं जाकर जमा करने वाली हूँ, तो अपना देख लेना। तभी तो उसे शांत रहने को बोलता है और वो बोलता है कि यहाँ पर माशिकी का कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है, जिसे सुनकर मामी और तोवा बिल्कुल से चौंक जाते हैं। वो पीछे
पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं। वो लड़की मामी और तोवा को केक देती है, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। तभी तो वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये कोई कुकिंग क्लब है, पर वो बोलती है कि हम कोई क्लब नहीं है, हम बस स्टूडेंट सोसाइटी में हैं, हम सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। तो तभी हम उसी लड़के को देखते हैं जो माशिके के साथ था और वो कुछ बना रहा होता है। तो वह उस लड़की से पूछता है कि वो लड़का कौन है। तो वो लड़की बताती है कि ये नासा है, ये बहुत अच्छा शेफ है और ये हमारे क्लब का प्रेसिडेंट है। तो वह केक की तरफ देखकर सोचता है कि क्या माशिकी इसके खाने से प्यार करने लगी है। तभी नासा उनके पास आता है और एक और केक सर्व करके वहाँ से चला जाता है। और तभी तोवा भी उसे जाते देख वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि हमें भी कुछ काम है और वो मामी को भी जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। और वो लड़की उनसे बोलती है कि यार फिर से तुम लोग आना यहाँ पर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में आते हैं, जहाँ मिकादो आसुमी से बातचीत कर रहा होता है। मिकादो आसुमी से बोलता है कि तुम हमेशा इन लड़ाई वड़ाई में चक्कर में फंस क्यों जाते हो, जिस सुनकर आसुमी उनसे माफी मांगता है। तभी मिकादो भी कहता है कि हम भी तुमसे माफी मांगते हैं, हम जानते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस गए थे। ट्रैक एंड फील्ड क्लब्स की लड़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत कुछ बोलना है, पर तुमने रूल्स का उल्लंघन किया है तो तुमको भी पनिशमेंट मिलेगी। मिकादो आसुमी को पनिशमेंट ये देता है कि वो स्पोर्ट फेस्टिवल रन करने में हेल्प करेगा, जिसे सुनकर आसुमी थोड़ा चौंक जाता है। मिकादो से बोलता है कि तुम लंच में स्कूल के बाद या फिर प्रैक्टिस के बाद आकर हमारी मदद कर सकते हो। तो आसुमी मान जाता है। तभी वो हारुकी को भी बोलता है उसकी मदद करने को, मतलब आसुमी की मदद करने को, जिसे सुनकर हारुकी भी थोड़ा चौंक जाता है और वो मिकादो से पूछता है कि मैं क्यों। तो मिकादो उसे जवाब देता है कि मैं इसके बदले तुम्हारी स्विम टीम से बात करूंगा और सारी बातें तुम वाइस प्रेसिडेंट से पूछ सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तोवा को देखते हैं, जो कि नासा का ही पीछा कर ही रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मामी भी उसके साथ वहीं पे रहती है और वो उससे पूछती है कि यार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों चली आई। तो वह उससे बोलता है कि तुम यहाँ तक मेरे साथ चली आई हो। तो मामी उससे बोलती है कि तुमने ही मुझे यहाँ तक लाया है। तो तोवा बोलता है कि मैं ये माशिकी के लिए कर रहा हूँ, मैं तो बस ये पता करना चाहता हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड कोई डिसेंट गाय हो, बस मतलब अच्छा लड़का हो, मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ उसको। तो मामी बोलती है कि ये लड़के कितना बेवकूफ होते हैं। तभी वो देखते हैं कि नासा एक कमरे के अंदर जाता है, मतलब एक रूम के अंदर जाता है। तभी मामी तोवा से पूछती है कि तुम सुबह सुबह हॉस्पिटल में वैसे क्या कर रहे थे। तो तोवा जवाब देता है कि मैं बस किसी को छोड़ने आया था। और तोवा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है कि तभी उस रूम से नासा भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, पर नासा उनको नोटिस कर लेता है और वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हारुकी को देखते हैं, जो कि शायद कुछ पढ़ रहा होता है और उसके बगल में आसुमी भी होता है। तभी वो डरते हुए आसुमी के चेहरे को देखकर बोलता है कि आपके चेहरे को क्या हुआ, वैसे लगता है कुछ ट्रैक एंड फील्ड में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो आसुमी जवाब देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस दौड़ता हूँ ना, इसलिए ये हो गया। तभी हारुकी बोलता है कि सिर्फ दौड़ने से, मैं भी स्विम टीम में हूँ और ये बात मैं समझता हूँ कि ये दौड़ने से तो नहीं हुआ होगा। भी आसुमी उसका टाइम पूछता है तो हारुकी बताता है कि मैं फ्री स्टाइल 23 और 24 मिनट में कर लेता हूँ। तो आसुमी उसकी तारीफ करता है, वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी हारुकी बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अच्छा करते हैं और मैं अपने टाइम को लेकर इतना केयर भी नहीं करता। वो आसुमी बोलता है कि तुम केयर नहीं करते। तो हारुकी बोलता है कि मैं सिर्फ पानी में रहना चाहता हूँ। तो आसुमी भी कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं भी जब दौड़ता हूँ तो किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, मैं तो अपने सामने से ठंडी हवा महसूस करता हूँ। आसुमी की बात सुनकर हारुकी भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो सब अपना काम कर लेते हैं आज का, और वो सब मिकातो को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। आसुमी जाते जाते कुछ दरवाजे में टांगा देखता है, वो उस पॉलिथीन के अंदर देखता है तो उसको दिखता है कि कुछ खाने के लिए किसी ने रखा हुआ है और वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है और हारुकी उसको पीछे से देखता रहता है। तभी वो दोनों बाहर आता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही होती है। हारुकी तो वहीं पे रुक जाता है पर आसुमी उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि मेरी बस वहाँ पर खड़ी है तो मैं जा रहा हूँ, और वो उसको बाय बोलकर चला जाता है और हारुकी भी उसको बाय बोलता है। हारुकी बादलों को देखता है, उसको लगता है कि यार बारिश तो रुकने नहीं वाली, तो वो भागते हुए ऐसे ही कन्वीनियंस स्टोर पहुंच जाता है। तभी वो अम्ब्रेला के पास जाता है, वो देखता है कि अच्छे वाले अम्ब्रेला तो है ही नहीं, तो वो कोई अजीब सा अम्ब्रेला ले लेता है और वो जाके पैसे देने लगता है। तो वहाँ का वर्कर बोलता है कि अभी बारिश शुरू हो गई थी तो वो सारे अम्ब्रेला बिक चुके हैं। तभी हारुकी देखता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है कि सडनली वहाँ पर माशिकी आ जाती है और वो उसको पैसे देने लगती है और वो हारुकी को हेलो बोलती है। आगे हम देखते हैं कि हारुकी और माशिकी एक साथ घर जाने लगते हैं। हारुकी माशिकी को बोलता है कि मैं तुम्हारा पैसा कल वापस कर दूंगा, तो माशिकी भी मान जाती है। वो सब ऐसे ही स्कूल की बातें करते हुए जा ही रहते हैं कि तभी हारुकी का थोड़ा सा अम्ब्रेला माशिकी के अम्ब्रेले से लड़ जाता है, जिससे वो थोड़ा सॉरी वॉरी बोलता है, तो हारुकी भी मान जाती है। तभी माशिकी हारुकी से बोलती है कि मैं चाहती है कि तुम अच्छा करो स्पोर्ट फेस्टिवल में, क्योंकि तुम एक एथलीट हो ना। तो हारुकी बोलता है कि यार मैं ये तो नहीं जानता, मैं तो बस पानी में रहना चाहता हूँ। तभी माशिकी हारुकी से बोलती है कि तुमने मिडिल स्कूल में भी वैसे अच्छा किया था। तो मिडिल स्कूल का नाम सुनकर हारुकी चौंक जाता है, पर वो अपने आप को संभालता है। वो कहता है कि हाँ तुम सच बात
कर रही हो। और तभी हारुकी माशिकी को देखने लग जाता है। तभी उसे सडनली रुकता है और वो माशिकी से कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी आइसक्रीम उसके पैरों में जा गिरती है। तभी वो आइसक्रीम की स्टिक में देखता है जिसमें लूजर लिखा होता है और सडनली वो अपने मुंह में उस स्टिक को डाल लेता है और अपनी शर्ट को थोड़ा अजीब सा करने लगता है कि तभी माशिकी उसको रुकने को बोलती है और वो कुछ लेने चली जाती है। तभी माशिकी एक कपड़े को लेकर आती है और हारुकी के उसी आइसक्रीम के दाग को साफ करने लग जाती है। ऐसे साफ करते करते उसके हाथ से उसका छाता गिर जाता है, पर हारुकी ऊपर से उसको अपना छाता लगा देता है और माशिकी उसको थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर हारुकी बिल्कुल से शर्मा जाता है। तभी सडनली हारुकी माशिकी से उस लड़के के बारे में पूछता है, मतलब नाशा के बारे में पूछता है। वो कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो माशिकी कहती है कि ये तुम कौन सी बात कर रहे हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसे सुनकर हारुकी थोड़ा चौंक जाता है। तभी माशिकी खड़ी होती है और वो उसे बोलती है कि यार तुम क्या बात कर रहे हो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। हारुकी भी उसको थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तभी वहाँ पर बारिश भी रुक जाती है और वो दोनों खुले आसमान को देखने लग जाते हैं साथ में। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम तोवा और मामी को भी एक साथ देखते हैं। तभी तोवा मामी से पूछता है कि क्या मैं तुमको घर छोड़ सकता हूँ? तो मामी उसे बोलती है कि तुम ऐसे क्यों मुझे घर छोड़ना चाहते हो? तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो तोवा कहता है कि चलो कोई बात नहीं। तभी मामी उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो तोवा उसे बाय करता है, बोलता है कि चलो हम कल फिर साथ मिलेंगे और वो उसको जाते देख थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हारुकी को देखते हैं। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन के पास जाता है और वो कॉल को उठाता है। वो कॉल को उठाता है तो उसको दूसरी तरफ से तोवा की आवाज आती है। तोवा हारुकी से बोलता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मैंने मामी के साथ पूरा दिन बिताया रिसर्च करने में। तो हारुकी पूछता है भाई कैसी रिसर्च? तोवा कहता है कि बस वही माशिकी के बॉयफ्रेंड की रिसर्च। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम नासा को देखते हैं जो कि तोवा और मामी को बता रहा होता है कि मैं ये हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से मिलने आता हूँ जो पहले मेरा इलाज कर चुके हैं। मैं बस माशिकी के साथ कई बार इस हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, हम बस ऐसे ही दोस्त हैं। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ तोवा कहता है कि इसका मतलब ये है कि माशिकी सिंगल है। तभी हारुकी उससे पूछता है कि क्या तुम पूरे दिन उसका पीछा ही करते रहे हो? तो तोवा जवाब देता है कि अरे ऐसी बात मत कर, मैं तो बस माशिकी के लिए यही सब कर रहा था। तभी वो ये सब कहकर फोन काट देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मामी को देखते हैं और वो घर जा ही रही होती है कि तभी वो अपना फोन खोलती है और वो कुछ देख कर थोड़ा सा चौंक जाती है और हमारा यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है और मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप एक लाइक या सब्सक्राइब करके जरूर जा सकते हो। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।